मैयत को गुस्ल देने जाएं तो आपका वज़ू लाज़िम है। सबसे पहले अगर आपका वज़ू ना हो और जो वो पानी गुस्ल मैयत के लिए रखा जाता है उस पर आपका हाथ लग गया तो उस पानी से गुस्ल नहीं हो, ना ही वज़ू होगा। इसलिए आप अगर बावज़ू रहेंगे उस पानी पर अगर आप टच कर लेते हैं या चेक करते हैं गर्म कितना है या ठंडा कितना है तो उससे वो पानी गुस्ल के लायक ही रहेगा। ठीक है। अगर बिलतफ़ाक़ आपका वज़ू नहीं है तो सबसे पहले काम क्या कीजिएगा कि अलग से किसी को कहे कि पानी जो है अपनी कोनियों से ऊपर तक ये हाथ धो लें। अगर वज़ू करने की जगह मिल जाती है तो बेहतरीन है, सबसे अच्छा यही है, वरना कोनियों से ऊपर तक अपने दोनों हाथ को अच्छी तरह धो लिया जाए। उसके बाद जब तख्त बिछाया जाता है जिस पे मैयत को लिटाया जाएगा तो सबसे पहले उस तख्त को धोना है अच्छी तरह, ऊपर से हाथ मार के उसको पूरा साफ करना है कि कोई उसमें गंदगी ना लगे। उसके बाद अगरबत्ती को जमा करके उसको जला के उसकी धूनी देनी है। वो धूनी कैसे देंगे आप? जैसे कि ये तख्त है, आपने अगरबत्ती जलाई और अगरबत्ती जो है उस तख्त के नीचे से लेकर आप पूरा यूं उसे घूमते जाएं कि अच्छी तरह जो है ये चक्कर लगाएं और धूनी जो है अच्छी तरह उसमें लग जाए। उसके बाद एक मरला ऐसा आता है जब मैयत को लिटाया जाता है तो उसके कपड़े जो होते हैं ना, पहने हुए तो होते हैं, बाद लोग कोशिश करते हैं उसको खींच के उतारा जाता है कि यार ये कपड़े ना पड़े। ऐसा क्यों है? सीजर यानी कैंची वगैरह लेके उस कपड़ों को काट दीजिएगा और इस तरह से काटिएगा कि उसके मैयत के जिस्म को कैंची ना लगे, बिल्कुल एहतियात से। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? हसनैन, सबसे पहले मर्द का सत्तर जो ढांकने की जगह होती है उसको क्या कहता है? सतरे औरत। वो क्या क्या कहाँ से लेकर कहाँ तक है? घुटने से लेकर नाफ तक, कहाँ से लेकर कहाँ नाफ से घुटने तक। बेहतर ये है कि जब कफन आएगा उसमें से अलग एक कपड़ा होता है, या अगर वो कपड़ा नहीं है तो उनके घर वालों ने किसी को कह दिया कि रंगीन कपड़ा हो तो सही है या मोटा कपड़ा हो कि पानी लगे तो उसके जिस्म नजर ना आए। आपने बात होगा देखा होगा, पानी लगता है तो जिस्म नजर आ जाता है। ऐसा कोई फैब्रिक, ऐसा कोई कपड़ा ना हो तो उसके और सतरे औरत पे ढाल दिया जाए। उसके बाद कैंची लेकर उसके आराम से बटन खोले जाए। बटन खोलने के बाद उसकी आस्तीनें यूं काटी जाए, उसके बाद दूसरी आस्तीन भी यूं काटी जाए और उसके बाद एक सीधी जो कमीज़ हो या शर्ट हो उसको काट दिया जाए और बड़े ही आराम से सुकून से उसकी कमीज़ या उसकी शर्ट या कोई टी शर्ट कुछ भी XYZ पहना हो वो उतार दो। उसके बाद रहेगी उसकी शलवार या पैंट। बाद होगा तो आप जब करते रहेंगे तो सीख जाएंगे कि शलवार आराम से खुल जाती है, उतर जाती है। अगर आपसे वो नहीं उतरी तो उसको भी काट दें, कोई मसला नहीं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल लाजिम रखिएगा, वो कैंची मुर्दे के जिस्म पर लगे ना। कैंची की होती नोक, अगर नोक को लगी तो ये उसको ईज़ा हो, मैयत को ज़्यादा ईज़ा हो। उसके बाद उसकी शलवार जो है वो आराम से सुकून से उतार कर रख दें। कोशिश करना कि जब ये काम करते रहे कलमा शहादत पढ़ते रहे या दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। अच्छा भाई, कैंची नहीं अंदर नहीं, ज़रा दूर रख के तजर्बा करा दें। ये बात याद रख लेना कि हर बंदे का काम नहीं कैंची चलाना। फिलहाल अभी मुख्तसर बताएंगे, जेलों में बैठ जाए उंगली कैंची से बस। ये उंगली कैंची है, एक रख के हिसाब बता दें, ये उंगली कैंची है, ये बटन दो करके खुल जाते हैं। खोल के चेक कर लें। मैयत असली है ये वाली।
उसके बाद उसको पकड़ के कैंची को ऊपर ही किया जाए और आराम आराम से उसको यहाँ तक पूरा काट दिया जाए, ठीक है। होता हो गया भाई। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरे बाजू से भी इसको काट दिया जाए। उसके बाद को सीधा ये चीरा मार दिया जाए, जिससे ये कमीज जो है आपकी अलग हो जाएगी। वो कट जाए। इस दौरान किसी को कोई सवाल, वो निकल जाती है। जब ये यहाँ से खुलेगी वो वहाँ से हटेगी, फिर आराम से करवट एक साइड लिया जाएगी, उसको यहाँ से नीचे किया, दूसरी साइड करवट लोगे तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। इसी का आराम से जब वो कट जाएगी तो लेकिन 70 ढका हुआ होगा। मैंने पहले ही आपको 70 का बताया था कि 70 ढका हुआ होगा, क्योंकि मर्द का 70 क्या है, नाफ से घुटने तक। जब आप कमी उतरोगे तो उसकी नाव जाहिर हो जाएगी, तो उसने उसको ढाप दिया, ठीक है। और किसी को सवाल? उसका जो है ना ये बता दें कैसे कि जब ऊपर कपड़ा डला होगा तो उसके कपड़े के नीचे हाथ डाल सकते हैं आप, आपको इतनी इजाज़त है शलवार के लिए, आप उसको टेंशन नहीं आता। शर्म भी आएगी यार कि क्या कर रहे हैं। नहीं शर्म की क्या, आगे जब इस्तेंजा कराएंगे तो डाल क्या दिया करें? जाएगा तो फिर आप अंदर हाथ डाल के उसका नाड़ा धड़कन खोल सकते हैं, उसको आराम से ढीला कर सकते हैं और आराम से वो निकल भी जाती है। आप करेंगे तो आसानी होगी, क्योंकि आपने कभी किया नहीं है, इस वजह से आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, लेकिन ये आराम से हो जाता है। अगर पहले दफ़ा अगर वो नहीं निकलती तो आप काट देंगे, जिस तरह कमीज काटी थी, सलवार को आप यहाँ से यूँ काटेंगे, यहाँ से यूँ काटेंगे, सलवार हट जाएगी, इसकी कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन उतारने की कोशिश नहीं करना कि जोर आजमाई करनी, ये नहीं करना। इसमें जो है मुर्दे को तकलीफ होती है बहुत। और किसी को सवाल समझ में आया? सबको समझ में आया?